नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जेटीटी हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था, आज क्लास नंबर 5 में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का क्लास। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। अब बहुत-बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। अगर चैनल पर आप कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ मिल जाए पता है? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आज पढ़ने वाले हैं क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? बताइए। जो निर्वाण और जन्म हुआ था यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो उस दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन। किस दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन इनका निर्वाण और ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो है उस उनका वंश था आपका शाक्य कुल के थे। किस वंश से थे? शाक्य वंश से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे सवाल को, ताकि आपका कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। अगला सवाल देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह कौन था? वो था आपका जमाली। क्या नाम था उनका? जमाली नाम था, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, चलिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग जो संकल्पना का अंग है वो आपका है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। क्या क्या से अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। ठीक है, चलिए त्रिपिटक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है ना, वो है एक बौद्ध साहित्य। क्या है ये त्रिपिटक? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम की अगर हम बात करें तो अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। कौन थे अलार कलाम? तो बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, चलिए जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य है वो क्या है जैन धर्म का? तो जैन धर्म का जो नैतिक मूल्य है वो आपका है अहिंसा। हिंसा ना करना यानी अहिंसा इनका नैतिक मूल्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका महात्मा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो ये किए थे आपका किसने? महाकश्यप ने। किसने किए थे? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम जो है उनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है उनका?
उनका नाम है नागार्जुन। ठीक है, चलिए सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था वो था आपका सुभद्र। कौन था? सुभद्र। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा अशोक का अभिलेख है जो इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ है? तो ये पुष्टि करता है, आपको पता है कौन सा? ये करता है रुम्नीदई स्तंभ लेख। कौन सा अभिलेख पुष्टि करता है? रुम्नीदई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस कुल में हुआ था? तो एक उनका कुल था ज्ञात्रिक। कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक कुल था। और महात्मा बुद्ध का? तो महात्मा बुद्ध का था कौन सा? शाक्य। और महावीर स्वामी का ज्ञात्रिक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है, बताइए। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा है? वो आपका है मल्ल। कौन सा है? मल्ल में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। सतपर्णी गुफा स्थित है। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजगृह में। कहाँ पे स्थित है सतपर्णी गुफा? वो आपका है राजगृह में स्थित है। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध द्वारा जो दी गई थी वो था वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मिलाने वाला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है जिनका सुमेलन कीजिए। ठीक है, घटना है और स्थान है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला सवाल आसान है, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका कहाँ पे? लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ? बोध गया में। कब हुआ था ज्ञान प्राप्ति? वैशाख पूर्णिमा में। प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है वो बी आपका सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगिरी में? तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे ना ये दिए थे आपका श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे बुद्ध जी ने? तो श्रावस्ती में सब सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थान 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट्स का प्राप्त है। तो सही कालक्रम जो हुआ था ना 4 स्थानों में बौद्ध संगीत का, वो कहाँ कहाँ हुआ था सही बताना है। तो पहला कहाँ हुआ था? बताइए बताइए। पहला जो हुआ था वो हुआ था राजगिरी में, ये आपका पहला। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और तीसरा चौथा कुंडलवन में। यानी ऑप्शन जो है वो ए वाला 2 1 4 3 सही है। ठीक है, चलिए
स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत, तो स्यादवाद जो सिद्धांत है वो संबंधित है, आपका पता है, संबंधित है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म का संबंधित है ये। ठीक है, चलिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बात करें, ये बनाया गया था कुषाण काल में। कब बनाया गया था? कुषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है। कर्म और तथा पुनर्जन्म जो है कि सिद्धांत जो है वो सही है। ये बौद्ध और जैन दोनों ये विश्वास करते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किस? बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो तीर्थंकर का जो है वो संबंधित है आपका जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में जो है ना वो कराया गया था आपका चामुंड राय ने किया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है उसी ने करवाया था। किसने? चामुंड राय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एडविन अर्नेल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। बताइए, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। किस पर आधारित है लाइट ऑफ द एशिया? तो ये आधारित है, पता है, ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। ठीक है, सूची 1 को मिलाने वाला सवाल दिया है। सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुल को सही उत्तर गिने। इधर आचार्य है, इधर सिद्धांत है। तो लुकिलियस ने किस सिद्धांत की प्रतिपादन किया था? लुकिलियस, बताइए। एक ये थे आपका पशुपत का। किसने किया था? लुकिलियस का। तो ये पशुपत सब पे था। ठीक है, नागार्जुन के बारे में हम बात करें तो ये शून्यवाद के सिद्धांत दिए थे। किसने? नागार्जुन। इसी तरह हम बात करें भद्रबाहु का तो ये जैन धर्म से है, सिद्धांत दिए थे। भद्रबाहु किसे? जैन धर्म से। और गौशाल ये आजीवक से। लोकिलिस पशुपत हो गया और नागार्जुन शून्यवाद हो गया। भद्रबाहु आपका जैन धर्म से हो गया और गौशाल हो गया आजीवक से। यानी कि 3 2 4 1 आपका सही है आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो तो लगातार आ ही रहा है और हर सब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।